हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 10th में हैं और आपसे एमसीक्यू नहीं बनते हैं? मतलब जब एमसीक्यू बनाने लगते तो आपको रोना आ जाता है क्योंकि एमसीक्यू नहीं बनते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू किस तरीके से आपको पेपर में सोल्व करने हैं वो सभी मेथड में आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल के एमसीक्यू जो है वो सोल्व करवाए थे, और इस वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम कौन सा टॉपिक करेंगे? हम करेंगे जो हमारे पास लाइन यूनिक सोल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नो सोल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा ये टॉपिक को जो है वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास बेटा दो इक्वेशन दे रखी है। मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो कैसा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन। और लाइनें कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। यानी कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो उस केस में नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि वो लाइनें पैरेलल होंगी। इस तरीके से पैरेलल लाइनें होंगी तो नो सोल्यूशन है। और तीसरा पॉइंट है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो उस केस में होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। यानी कि लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर होंगी, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी तो यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर काट रही है एक दूसरे को, तो कैसा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसी टॉपिक पर रिलेटेड बहुत से एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बस अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उस एमसीक्यू आसानी से कर लेंगे। तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? The condition for which the pair of equation ax plus 2y is equal to 7 and 3x plus by is equal to 16 represent parallel line। तो ये हमारे को दो इक्वेशन दे रखी है और बताना है कि किस कंडीशन के लिए ये दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो बेटा ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ठीक है ना? तो पहले तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस का यहाँ जाकर इसको माइनस, इसको जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। और ये 16 प्लस का लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बेटा अब ये क्या है हमारे पास? ये a1 है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट ये क्या है? b1, और कांस्टेंट टर्म ये क्या है? c1, और c1 है -7। ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो अब यहां पर हमारे पास क्या है? ये दोनों लाइनें पैरेलल है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर दो। a1 कितना है बेटा? a है तो यहां a पुट कर दिया। a2 कितना है? a2 है 3 तो 3 पुट कर दिया। b1 कितना है? b1 है हमारे पास प्लस का 2, और b2 कितना है? b2 है y का कोफिशिएंट नीचे यानी कि b है ये, और नॉट इक्वल टू c1 कितना है? -7, और c2 कितना है? -16। ठीक है ना? ये हमारे पास हो गया। अब जो हमारा आंसर आएगा वो पहली दोनों से वो सोल्व करके आ जाएगा। तो इन दो, यही दो कंसीडरिंग फर्स्ट टू पार्ट, पहला और दूसरा पार्ट ले लो। a/3 इज इक्वल टू 2/b, a/3 इज इक्वल टू 2/b। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 6। ये कर दिया मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई 6 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ये दो इक्वेशन दे रखी है और ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारे को आर की वैल्यू बतानी है। तो ये हमारे पास क्या है? ये है a1, ये क्या है? b1, और ये क्या है? c1। यानी कि a1 तो है x का कोफिशिएंट, ये a1 है। y के आगे माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया b1, और ये कांस्टेंट टर्म प्लस का 8 ये हो गई c1। ये a2, y का कोफिशिएंट या माइनस r है, ये b2, और प्लस का 16 क्या हो गया? c2। अब हमारे को क्या रखा है कि ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इक्वल रख दो। a1 कितना है? 3 है, 3। a2 कितना है? प्लस का 6। b1 कितना है? माइनस का 1। और b2 कितना है? y का कोफिशिएंट नीचे यानी कितना है? ये माइनस का r, और माइनस का r। और c1 कितना है? c1 है हमारे पास प्लस का 8,
और C2 कितना है 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब पहले दो पार्ट को उठा लेते हैं, ठीक है ना। 3/6 इज इक्वल टू 1/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3r किसके इक्वल आ गया 6 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3r और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 यानी कि 2, तो r की वैल्यू आ गई 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर, पहला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, दूसरा है पैरेलल, तीसरा है कोइंसिडेंट, चौथा है इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो हमारे पास ये दो लाइन दे रखी है और ये बताना है कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर हमारे पास कोइंसिडेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाओ। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x, ये प्लस का 5y है वहां जाकर माइनस हो गया, माइनस का 5y प्लस का 6 है लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मैं लेफ्ट में ले गया। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस का 6x है लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो गया, माइनस 6x। 15y देखो अपनी जगह बढ़ा, तो ये प्लस का है तो प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि ये अपनी जगह है। और ये माइनस का 18 है लेफ्ट साइड में जाकर प्लस हो गया, प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब हमारे को बताना है कि ये दोनों लाइनें जो है कैसी है। तो वही हम देखेंगे a1/a2, यानी कि यहाँ पर a1 ये है x का कोफिशिएंट, ये b1 और ये वाली टर्म क्या है c1, ये a2 ये b2 और ये वाली टर्म क्या है c2। तो हम फिर से देखेंगे, पहले 2/-6 देखेंगे, 2/-6 और दूसरी टर्म क्या है b1/b2 करेंगे। पहले मैंने a1/a2 कर दिया 2/-6, अब b1/b2 करेंगे -5/15 और c1/c2 करेंगे -6/18। तो 2/-6 को काट के कितना आ जाएगा बेटा 1/3 और ये माइनस का निशान हो रहा है तो -1/3 आ गया। इन दोनों को काटेंगे 5 और 15 को 3 आ जाएगा, वो आगे माइनस का निशान है तो -1/3। -6 और 18 को काटेंगे तो फिर से 6 3 जा 18 तो -1/3 आ जाएगा। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, -1/3 -1/3 -1/3। तो ये कैसी लाइनें हुई, ये हमारे पास कैसी लाइनें हुई, कोइंसिडेंट लाइनें हुई। सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, उसको बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है और ये बताना है कि किस ए और बी की वैल्यू के लिए, यानी कि किस रिलेशन के लिए ये दोनों के दोनों जो है ना लाइनें पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइनें होंगी तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये इक्वल टू 9 है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर 9 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख लो -9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये इक्वल टू 18 माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगी -18 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही कंडीशन हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो a1/a2 यानी कि a/3 इक्वल टू b1/b2, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2 और नीचे कितना है प्लस का b यानी कि 2/b नॉट इक्वल टू c1/c2। क्वोशिएंट टर्म यहाँ है -9 और नीचे है -18, तो c1 हो गया -9 और c2 हो गया माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हमारा आंसर आएगा ना पहले दो पार्ट से ही आ जाएगा। तो क्या है a/3 इक्वल टू 2/b, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ab इक्वल टू 6। तो ये आंसर आ गया हमारे पास ab इक्वल टू 6 आ गया इसका आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। अब अगले क्वेश्चन करने से पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या कंसेप्ट है, अगर हमारे पास मान लो दो लाइनें दे रखी है, एक x इज इक्वल टू 2, दूसरी है y इज इक्वल टू 3, ये दो लाइनें दे रखी है मान लो, ठीक है ना। और मैं आपसे ये पूछूं कि ये दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, कैसी है। तो पहली लाइन है x इज इक्वल टू 2, दूसरी है y इज इक्वल टू 3। तो इसको थोड़ा सा ना ग्राफ पे बना के देख लेते हैं एक बार। ये देखो x इज इक्वल टू 2 लाइन। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई लाइन x इज इक्वल टू समथिंग है ना वो y के पैरेलल होती है, और कोई लाइन y इज इक्वल टू समथिंग है तो वो x के पैरेलल होती है। कोई लाइन अगर x इज इक्वल टू समथिंग हो तो किसके पैरेलल होगी, वो पैरेलल होगी पैरेलल टू y होगी।
और कोई लाइन अगर y इज इक्वल टू समथिंग है तो किसके पैरेलल होगी, वो होगी पैरेलल टू x होगी वो लाइन। जैसे कि यहां पर देखो x इज इक्वल टू 2 मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y के, और y इज इक्वल टू समथिंग ये लाइन किसके पैरेलल होगी, x के। अब ये दो लाइनें मान लो हमारे को बताना है कि ये कैसी लाइनें हैं, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका ग्राफ बनाएंगे। x इज इक्वल टू 2 लाइन देखो कहां से पास होगी, ये मान लो 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है ना, ये y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू 2 लाइन जो है, क्योंकि x इज इक्वल टू समथिंग हो गया तो ये y के पैरेलल होगी, तो y के पैरेलल होगी ये लाइन, और कहां से पास होगी, x इज इक्वल टू 2 से ही पास होगी, तो ये वाली लाइन होगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन होगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी, तो y पे ये 1 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, ये y 3 हो गया, ये मान लो y पे 4 हो गया। अब y इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू समथिंग x के पैरेलल होगी, और कहां से पास होगी, 3 से पास होगी, तो y इज इक्वल टू समथिंग x के पैरेलल, और कहां से पास होगी, 3 में से पास होगी, तो ये हमारे पास होगी y इज इक्वल टू 3 लाइन। अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइनें कैसी है, तो आप कहोगे ये दोनों लाइनें, सर ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है। अच्छा इंटरसेक्टिंग तो है, अब ये बताना है कि ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कोई x पर हम 2 चले और y पर कितना चले या 3 चले हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2,3। तो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, और किस पर इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, 2,3 पर इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं। तो जब भी आपके पास दो लाइनें दे रखी हो, एक x इज इक्वल टू समथिंग पर हो और एक y इज इक्वल टू समथिंग पर हो, वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जो समथिंग वाला पॉइंट होगा ना उसी पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये x इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 3 है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू समथिंग है, एक y इज इक्वल टू समथिंग है, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इन्हीं पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, 2,3 पर। 2,3 पर पहले x वाली वैल्यू 2, फिर y वाली वैल्यू 3, 2,3 पर इंटरसेक्ट करेगी। अब आपके पास क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एक लाइन x इज इक्वल टू में दे देगा, एक y इज इक्वल टू में, और पूछेगा ये कैसी लाइन है, तो आंसर क्या आएगा बच्चा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और पूछे किस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग करेंगी, तो आप उसके कोऑर्डिनेट बताने हो तो पहले x वाली वैल्यू लिख लो, जो x इज इक्वल टू समथिंग में जो भी यहाँ पर नंबर होगा वो यहाँ लिख दो, फिर y इज इक्वल टू समथिंग में जो भी नंबर होगा उसको वहां लिख दो, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। मान लो हमारे को बताना है x इज इक्वल, जैसे मान लो हमारे को बताना है कि एक लाइन है x इज इक्वल टू -4, एक लाइन है y इज इक्वल टू 5, ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम कहेंगे सीधा -4,5 पर इंटरसेक्ट करेंगी, और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो कैसा सोल्यूशन होगा इनका, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि अगर एक लाइन x इक्वल टू समथिंग में है, एक लाइन y इक्वल टू समथिंग में है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो यूनिक सोल्यूशन होगा कौन सा, पहले x इज इक्वल टू समथिंग में जो भी पॉइंट होगा पहले वो लिख लोगे, फिर y इज इक्वल टू समथिंग में कोमा लगाकर जो भी पॉइंट होगा वो लिख दोगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरी चीज हमारे को क्या याद रखनी है, दूसरी चीज याद रखनी है कि मान लो हमारे पास दो लाइनें दे रखी है, एक तो है x इज इक्वल टू मान लो 2 है, और दूसरी है x इज इक्वल टू 3। ये दोनों लाइनें बतानी है कैसी होंगी। अब दोबारा से सोच के देखो बच्चे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे हमारे पास 5 या 1 है, यहाँ 2 है। एक बार इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अगर मेरे से ये पूछा जाए ये दोनों लाइनें कैसी है, तो x इज इक्वल टू 2 किसके पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू समथिंग है, ये भी x इज इक्वल टू समथिंग है, मतलब दोनों y के पैरेलल होंगी। पहली लाइन भी y के पैरेलल होगी और x इज इक्वल टू 2 से पास होगी, दूसरी लाइन भी y से पैरेलल होगी और x इज इक्वल टू 3 से पास होगी। अब ये दोनों लाइनें कैसी आ रही है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो मतलब कैसा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। तो अगर एक लाइन x इज इक्वल टू समथिंग में है और दूसरी भी x इज इक्वल टू समथिंग में है, तो उसका नो सोल्यूशन होगा, और यानी कि वो लाइनें पैरेलल होगी। सिमिलरली हम आसानी से ये बात सोच सकते हैं कि अगर दो लाइनें y इज इक्वल टू समथिंग में हो तब भी पैरेलल होंगी, क्योंकि अगर दो लाइनें मान लो y इज इक्वल टू समथिंग में है, एक है y इज इक्वल टू 2, एक y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 x के पैरेलल होगी, y इज इक्वल टू 3 भी x के पैरेलल होंगी, मतलब दो लाइनें x के पैरेलल है तो आपस में भी तो पैरेलल होंगी। तो अगर y इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग में दो लाइनें हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो कैसा सोल्यूशन होगा, यानी कि नो सोल्यूशन होगा। तो
पैरेलल होंगी तो कैसा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर दो लाइनें x इक्वल टू समथिंग में है तो नो सोल्यूशन और पैरेलल, y इक्वल टू समथिंग में है तो फिर से पैरेलल और नो सोल्यूशन। लेकिन x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग में तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और समथिंग में जो भी पॉइंट दे होगा उस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अब जो भी चीज मैंने बताई है उस चीज को मैंने जो है यहाँ पर लिख लिया है फॉर्मूले के फॉर्म में। मतलब अगर दो लाइनें हैं, एक x इक्वल टू a है, दूसरी y इक्वल टू b, इस तरीके से दो लाइनें दे रखी है तो वो लाइनें हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, a, b पर। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा सोल्यूशन होगा उनका, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसलिए उनका सोल्यूशन होगा यूनिक। अब किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वो उसमें सोल्यूशन कैसा है तो क्या कह देंगे, यूनिक। और किसी में पूछ लेगा कि वो कैसी लाइन है तो बता देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी में पूछ लेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तो सीधा यहां से उठा लेंगे a, b। मान लो इसका पूछ लिया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्या कहेंगे 3, 4, 3, 4। सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर दो लाइनें हैं x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, इस तरीके से दे रखा है, एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू a, दूसरी लाइन दे रखी है x इक्वल टू b, x इक्वल टू समथिंग, तो उस केस में वो पैरेलल लाइन होंगी तो नो सोल्यूशन आएगा। और इसी तरीके से अगर कोई लाइन दे रखी है y इक्वल टू a और y इक्वल टू b, तो वो वाली लाइनें भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और कैसा सोल्यूशन होगा, यानी कि नो सोल्यूशन होगा। मतलब लाइक ऐसे दे दिया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, तो हमने यही देखना है कि y इक्वल टू में दोनों लाइनें, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, तो इन दैट केस दीज आर पैरेललाइज और नो सोल्यूशन होगा। और इस तरह का एमसीक्यू बहुत बार आता है, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट विच लाइंस। तो हमारे पास x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है पैरेलल, दूसरा है इंटरसेक्टिंग, तीसरा है कोइंसिडेंट और चौथा है इंटरसेक्टिंग एट a, b। अब पहली लाइन है x इज इक्वल टू a, दूसरी है y इज इक्वल टू b, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ऑब्वियसली अभी आपको बताया ना, ये एक x इज इक्वल टू समथिंग है, एक y इज इक्वल टू समथिंग है, तो ये a, b पर इंटरसेक्ट करेंगी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है। क्या क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है पहले। क्या क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 हैज। एक लाइन है y इज इक्वल टू 2, एक है y इज इक्वल टू -3। इसके बारे में बताना है कि ये कैसी लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली y इज इक्वल टू समथिंग है, दूसरी भी y इज इक्वल टू समथिंग है। अगर दोनों y इज इक्वल टू समथिंग में है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन, इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। और अगर हमारे से पूछा जाए कि कौन कितने सोल्यूशन है तो क्या आंसर आएगा, नो सोल्यूशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और बाय चांस पूछा जाए तो लाइनें कैसी है तो क्या आंसर आएगा इसका, पैरेलल लाइन। या सोल्यूशन वाइज पूछा गया तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है ना। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लाइनें दे रखी है x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5। बताना है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। अभी बताया कि अगर ये x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये 5,5 पर इंटरसेक्ट करेंगी। और अब इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन हमेशा कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।